सूरत निसा आयत नंबर 140। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्तहज़अु बिहा वला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसी गैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीना वल काफ़िरीना फ़ी जहन्नम जमीआ। और बिलाशुबा उसने तुम पर किताब में नाजिल फरमाया कि जब तुम अल्लाह की आयात को सुनो कि ना उनके साथ कुफर किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उनके साथ मत बैठो। मैं दोबारा तर्जमा करती हूँ। और बिलाशुबा उसने तुम पर किताब में नाजिल फरमाया कि जब तुम अल्लाह की आयात को सुनो कि उनके साथ कुफर किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उनके साथ मत बैठो, यहां तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं। बेशक तुम भी इस वक्त इन जैसे हो। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफरों और सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। सबको, वही सब जो हैं मुसलमान लेकिन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम से ही रिलेटेड लतीफ़े घड़ते हैं और हकीकत में वो कुरान का मजाक उड़ाते हैं। अगर वो किसी की दाढ़ी का, टखने से ऊंची शलवार का या बुरके का या नमाज का जो भी वो मजाक उड़ाते हैं वो सारा दर हकीकत अल्लाह की किताब का और अल्लाह का नाउज़ बिल्लाह मजाक उड़ाना है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब, इससे पहले सूरत अन-नाम 68 में ये हुक्म नाजिल हो चुका। चुनाचे फरमाता है और जब तुम इन लोगों को देखो जो हमारी आयात के बारे में फजूल बहस करते हैं तो उनसे किनारा करो, यहां तक कि वो इसके अलावा किसी और बात में मशगूल हो जाएं। और कभी शैतान तुझे जरूरी भुला भी दे तो याद आने के बाद ऐसे जालिमों लोगों के साथ मत बैठना। ये इंशाल्लाह वहां तफसील से हम पढ़ेंगे। हदीस में ऐसी मजलिस में बैठने से भी मना किया गया जहां अल्लाह के हुक्म की सरी सामने कुल्लम कुल्ला नफरमानी हो। चुनाचे फरमाया जो शख्स अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो इस दस्तरखान पे ना बैठे जिसमें शराब का दौर चलता हो। और आज देखें हमारे यहाँ शादी में डांस, गाना, म्यूजिक सारा इस्लाम के खिलाफ ही काम होता है और हम उसमें बैठे होते हैं। ऐसे वाज़ेह काम के बावजूद मुनाफिकीन की रविश थी कि मुसलमानों की मजलिसों को छोड़कर यहूदी और मुशरिकों की मजलिस में शरीक होते जहां आयात इलाही का मजाक उड़ाया जाता। ज़ेर तफसीर आयत में इनकी इसी रविश की तरफ इशारा है। वैसे आयत आम है और हर ऐसी मजलिस में शिरकत हराम है जहां कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता हो, चाहे वो कुफारे मुशरिकीन की मजलिस हो या अहले बिद्दत और फसाक व फजूर की। जब बुराई को हाथ से भी ना रोक सकें तो जबान से, तो फिर खामोश बैठकर सुनते रहना और दिल में बुरा भी ना जानना तो कमजोर तरीन ईमान के भी मुनाफी है। बल्कि फरमाया तुम भी इस वक्त इन जैसे हो जाओगे। इसलिए शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो शख्स एक मजलिस में अपने दीन के ऐब सुने फिर उन्हीं में बैठे अगरचे आप ना कहें वो ही मुनाफिक है। याद रहे सूरत अन-नाम मक्का में नाजिल हुई थी और मक्का में अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाने वाले कुफारे मक्का थे। और ये सूरत निसा मदीना में नाजिल हुई, यहाँ अल्लाह की आयात का तमस्सर उड़ाने वाले यहूदे मदीना और मुनाफिक थे। गोया अल्लाह के रसूलों और अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाना हर तरह के काफरों का पुराना दस्तूर है। अब मुसलमानों के लिए इसमें क्या सबक है या क्या हुक्म है कि ऐसी मजलिसों से अवॉइड करें। हम बरादरी संभालने के लिए, खानदान संभालने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए चले जाते हैं और हम कहते हैं बस एक टोटल हो जाए, शरीक हो जाए। वो आप पहले एक दिन जाके भी शरीक हो सकते हैं, मुबारकबाद दे सकते हैं, उन्हें जो भी लेन देन हमारे रस्म रिवाज है वो करके आ सकते हैं और बाद में भी जा सकते हैं, कोई नाराज नहीं होता। आप बताएं जी मैं ऐसी मजलिसों में नहीं बैठ सकता जहाँ खिलाफ शरअ काम हो रहा हो, तो इसलिए मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। आप मेरे सिला रहमी के रिश्तों में शामिल हैं या आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं ऐसी मजलिसों में बैठ के उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता जिनके बारे में ये आयतें उतरी। तो आप कर सकते हैं। बात वही है, अगर पिछली आयतों से ये आयतों से आयात से रिलेटेड किया जाए तो क्या कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। तो इसलिए असल ईमान यही है कि एक एक आयत को पढ़ा जाए तो फिर उस पर अमल भी किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔